दोस्तों, रोज़ की का आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के रामचरितमानस के प्रसंग में भगवान रामचंद्र जी द्वारा आदेशित हनुमान जी जब माता सीता के पास अशोक वाटिका में पहुँचते हैं, तब माता सीता को भगवान की मुद्रिका एक पहचान के रूप में, अपने भगवान रामचंद्र के दूत के रूप में सीता जी के मन में किसी प्रकार का संशय न हो, तो भगवान रामचंद्र ने अपनी मुद्रिका हनुमान जी को दे करके माता सीता के लिए एक निशानी के रूप में जो संदेश भेजा था, उस संदेश के परिणाम स्वरूप हनुमान जी ने पूर्ण आस्था के भाव से, विश्वास के भाव से, श्रद्धा के भाव से भगवान का स्मरण मनन चिंतन करते हुए अनेकों कठिनाइयों, विषमताओं के परिणाम स्वरूप भगवान राम के आशीर्वाद से माता सीता के दर्शन अशोक वाटिका में किए। तो ऐसे रावण के द्वारा भयभीत किए जाने पर जब सीता जी अत्यंत ही भय में लीन हो गई थी, तब हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश करना, उनका सूक्ष्म रूप रखना, रावण के भय और कोप को दिखाते हुए भगवान की लीला कितनी अपरंपार है, इस दृश्य को हनुमान जी देख रहे हैं और प्रभु की लीला कितनी विचित्र है उसका मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। माता सीता जो है विरह में किस प्रकार से एक विरही बन कर के कैसे भगवान रामचंद्र लीला सुंदर कांड में भगवान की लीलाओं का जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, वो बड़ा ही मार्मिक अर्थात हृदय को छूने वाला है। तो प्रभु की लीला बड़ी अपरंपार है। तब यानी हनुमान जी ने माता सीता से कहा कि हृदय में कोई, माता सीता जब बहुत ही भगवान रामचंद्र के दर्शन के बिना रावण के द्वारा भयभीत किए जाने पर बहुत ही चिंताग्रस्त हो गई थी और अनेक प्रकार से अपने अंतःकरण में सोचती है, विचारती है और मन से भगवान रामचंद्र के स्वरूप का चिंतन करती हैं। तो तब हनुमान जी ने माता सीता को समझाया कि हनुमान जी ने कहा कि ये माता हृदय में धैर्य धारण करिए और सेवकों को सुख देने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर यानी रामचंद्र जी का स्मरण करें, मनन करें, चिंतन करें। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में धारण करें और मेरे वचन सुनकर कायरता को छोड़ दें। किसी प्रकार के भी रावण से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तब राक्षसों के समूह, हनुमान जी ने कहा कि वह पतंग के समान है, अर्थात जिस प्रकार पतंग का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, वह थोड़े ही प्रभाव से हवा से भी समाप्त हो जाता है और श्री रामचंद्र जी के
तो श्री रामचंद्र जी के जो बाण हैं, उन बाणों की जब बरसात होगी तब अग्नि का जैसा प्रभाव होगा। और हे माता, हृदय में धैर्य, कुछ समय के लिए धैर्य रखना, धारण करो। और राक्षसों को एक दिन जलना ही है, यह निश्चित है। तो अनेकों भावों से जब सीता माता को इस प्रकार से विरह व्यथा में और भय में व्याप्त होते हुए हनुमान जी सीता माता को देखते हैं तो उनका हृदय भी विदीर्ण हो जाता है। जब हनुमान जी ने सुंदर भगवान राम नाम से अंकित मुद्रिका को सीता जी के अशोक वृक्ष की कामना करते हुए सीता जी ने जो संकल्प किया था, मन से वाणी से पूर्ण निष्ठा और सामर्थ्य भाव से, समर्पण के भाव से जैसे भगवान राम जी को जपा, तो हनुमान जी का प्रकट, हनुमान जी स्वयं ही प्रकट हुए। और अशोक वृक्ष से जो भाव माता ने व्यक्त किए थे, वह साक्षात भगवान ने हनुमान जी के दर्शन कराए और हनुमान जी प्रकट हुए। राम नाम से अंकित मुद्रिका को सीता माता के सामने डाल करके हनुमान जी ने उनके भय को, उनके विरह को और अत्यंत दुखी अवस्था में होने पर उनके हृदय में अपार सुख की अनुभूति हुई। तो जब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत ही सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी, तो अंगूठी को पहचान कर सीता जी एकाएक आश्चर्यचकित हो गई कि यह अंगूठी तो है भगवान रामचंद्र की, भगवान की या तो ऐसी लीला है, वह साक्षात अवतीत हो गए हैं। तो वह बड़ी दयालुता, कृपालता से और प्रेम से उसको देखने लगी और हर्ष तथा विषाद के हृदय से बहुत ही औफला उठी। तो और मन में उनके संशय भी है। तब कहते हैं, जीत सकई अजय रघुराई, माया तय असी रस नहीं गाई। यानी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजयी हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता है, अर्थात उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित जो दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। अर्थात सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार करती हैं, मंथन करती हैं और इसी समय हनुमान जी जो है मधुर और मीठे वचन कहते हुए उनके सामने प्रकट हुआ। तो तभी कहा है, हुई सोई जो राम रजरा का पोखर तरफ बराव। तो रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने, तब हनुमान जी रामचंद्र के गुणों का वर्णन करने लगे, यानी रामचंद्र गुण बढ़ने लगा। कल के प्रसंग में था दोस्तों कि जिनके सुनते ही सीता जी का जो दुख है वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और लागी सुने सुवन मन लाई, वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। और हनुमान जी ने आदि से अंत तक संपूर्ण कथा का मंथन किया। कैसे सुग्रीव वानरराज सुग्रीव से मित्रता हुई, कैसे रामचंद्र जी पंचवटी से आगे आए और
कैसे उनको जटायु मिली, और उसके बाद जटायु के बाद उनको शबरी मिली, और शबरी ने उनको पंपा में भगवान रामचंद्र जी के लिए जो प्रेरणा दी। पंपापुर में सुग्री जो है बाली के दर से कैसे ऋषिमुख पर्वत पर विराजमान थे, तो कैसे राम और सुग्रीव की मित्रता हुई, और भगवान रामचंद्र ने दूत के रूप में मुझे लंका में भेजा, उन्हीं के बल का प्रताप है। तब उन्होंने आदि से लेके अंत तक पूरी कथा या पूरा प्रसंग जो है माता सीता के सामने बखान किया। तो सीता जी बोली कि जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही वह है भाई प्रकट, यानी तब वह कथा कही तो तुम प्रकट क्यों नहीं होते हो। तो हनुमान जी माता सीता के पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गई, और उनके मन में आश्चर्य हुआ, क्योंकि हनुमान जी से पहले परिचय नहीं था सीता जी का। तो एकाएक कोई भी देख करके, स्वाभाविक है राक्षसी माया लंका में है, तो ऐसे परिवेश में किसी को जानना पहचानना बड़ा मुश्किल है। तब उन्होंने कहा कि राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा ध्यान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कहे सही कहा। यानी हे माता, हनुमान जी ने कहा कि हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र का दूत हूँ, और करुणा निधान की सच्ची शपथ करके मैं कहता हूँ, हे माता यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ, अर्थात श्री रामचंद्र ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी यानी निशानी के रूप में भेजी है। तो नर बानर संग कहूँ कैसी कही कथा भई सुंदर। तब सीता जी ने कहा कि नर और बानर का, मनुष्य और बंदरों का कैसे आपस में मिलन हुआ और कैसे संग हुआ, इस वृत्तांत को मैं समझ नहीं पाई। तब हनुमान जी ने जैसे एक दूसरे का संग हुआ वह सब कथा जो है पूर्ण विवरण के साथ माता सीता को सुनाई। तब हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन को सुनकर सीता माता के मन में विश्वास उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि वह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। यानी एक प्रकार का भगवान के स्वरूप का दर्शन उनको हुआ। तब कहते हैं हरिजन जान प्रीत अधिकारी, सजल नयन पुरकावली बाड़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयऊँ तात मोह कहूँ जल। यानी भगवान का जन जो सेवक होता है जानकर अत्यंत ही गाढ़ी प्रीति हो गई, अपार प्रेम हो गया, और नेत्रों में प्रेमांशु का जल भराया और शरीर अत्यंत ही पुलकायमान हो गया। और सीता जी ने कहा कि हे तात हनुमान, विरह सागर से मैं डूबती हुई मुझको तुम जहाज के समान, जिस बार अपार अथाह सागर में डूबता हुआ जहाज होता है उसको अगर कोई बचा लेता है, यानी मेरे परिवेश को जिस प्रकार से मैं अपने अंतःकरण में अनेक बातें सोच रही हूँ और उस विरह व्यथा
के समय में तुम मेरे लिए जहाज बन के आए हो, अर्थात मेरे को मेरा जीवन धन्य करने के लिए आए हो। तो मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित भगवान रामचंद्र जी, यानी जो खर के शत्रु के रूप में हैं और सुख के धाम हैं, और प्रभु की कुशल का पूरा वृतांत मुझे बखान करो। और श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, दयालु हैं। और फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है, अर्थात मुझे वह भूल गए। तब हनुमान जी ने कहा, तब वह कहते हैं कि मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल, यानी कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी जो कि कोमल हृदय और कृपालु हैं, और हनुमान जी उनको पूर्ण वृतांत सुनाते हैं। उनने किस कारण यानी मेरे को निष्ठुरता के भाव से वह सर्वशक्तिमान हैं। तो सहज बान सेवक सुखदायक, कबहू मूर्ति कर रघुनायक। कबहू नयन मम शीतल ताता हुए निरखी श्याम मधुरा। अर्थात सेवक को सुख देना उनका स्वाभाविक ही उनकी नीति है, उनकी मर्यादा है। और वे श्री रघुनाथ जी की यानी क्या कभी ऐसे भी जान करते हैं, अर्थात हितात क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मैं नेत्र सहित उनका दर्शन करूंगी। क्योंकि विरह की वेदना से व्याप्त और असह्य दुख से व्यापित जो माता सीता थी, उनके अंतःकरण में भगवान रामचंद्र का स्मरण आता है। तब तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि बचन न आओ नयन भरे लाल। दोनों आँखों में आंसुओं की धारा प्रवाह का वर्णन किया है, जिससे उनके मुखार बिंदु से कोई वचन नहीं आता, अर्थात अहि नाथ हूँ निपट विसारी। और विरह के आंसुओं का जल भर आया, और वह दुख से बोली कि देख परम विरहाकुल सीता, कि हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। और बोला कभी मुझे वचन नहीं लिखा। तब सीता जी के इस प्रकार से कहने पर भगवान राम जी ने मर्यादित जीवन व्यतीत करते हैं, और वह कोई छल कपट नहीं कर सकते हैं। रावण पर विजय प्राप्त करके पूरी सेना के साथ जब वह रावण पर विजय प्राप्त करेंगे, तभी वह लंका में प्रवेश नहीं करेंगे, उससे पहले। और जब मर्यादा के अनुसार जिस प्रकार से शत्रु पर विजय प्राप्त की जाती है, उसी के अनुसार वह अपनी नीति निर्धारित करके पूरा रणनीति बना करके कार्य को संपन्न करेंगे। तो सीता जी को विरह के परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन कहते हैं, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित सकुशल है। अर्थात शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख में दोनों दुखी हैं।
जन जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। यानी हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए, क्योंकि श्री रामचंद्र के हृदय में आपसे दूना जितना प्रेम आपको है, उससे दूना प्रेम भगवान राम जी के अंतःकरण में विराजमान है। हनुमान जी ने माता सीता के को धैर्य धारण करने की राय दी और कहा कि हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए, उन्होंने क्या आपके लिए संदेश भेजा है। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा। तो हनुमान जी बोले कि रामचंद्र जी ने कहा है कि मैं, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए, अर्थात वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान हो गए हैं, रात्रि काल रात्रि के समान हो गई है, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया, अर्थात सब अनुकूल प्रतिकूलता में परिवर्तित हो। और कमलों के वन जो हैं वह भालों के वन के समान हो गए। जो कमल सुंदर खिले रहते थे वो मुझे भालू जैसे लगते। अर्थात मेरा मानो खौलता हुआ जो तेल है, यानी बरसाते, यानी मेघ, ऐसा मुझे लगता है कि मेघ जो है ऐसे बरस रहे मानो जिस प्रकार खौलता हुआ तेल हो। तो जो हित करने वाले थे वही अब पीड़ा देने वाले थे। यानी मुझे सब कुछ प्रतिकूल लग रहा। आपके न होने पर, यानी आपके मेरे से दूरी रहने पर विविध शीतल मंद सुगंध वायु जो है वह सांप के श्वास के समान जहरीली हो गई है, अर्थात सब कुछ परिवर्तित हो गया। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट नहीं जाता है, पर कहूँ तो मैं किससे कहूँ, और यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का जो तत्व है, रहस्य है, वह एक मेरा मन ही जानता है, आपका मन ही जानता है। और यह वह मन सदा तेरे ही पास विराजमान रहता है, और बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लें, पूछ लें, और मैं ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ। तो प्रभु का संदेश इस प्रकार से भगवान रामचंद्र ने सीता जी को जो संदेश भेजा था, जानकी जी के प्रेम में, जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। अर्थात भगवान रामचंद्र ने सीता जी की सुध बिल्कुल नहीं खोई थी, लेकिन रावण ने छल कपट करके सीता जी का हरण किया, लेकिन भगवान रामचंद्र जी नीति और मर्यादा के अनुसार पूर्ण सेना के साथ जब युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे तभी माता सीता को वापस लाएंगे, ऐसा उनके अंतःकरण है। उन्हें शरीर की सुध तो, और यह मन सदा तेरे ही पास रहता है। भगवान राम जी सीता से कहते हैं कि बस मेरे प्रेम का सार इतने में तुम समझ लो। और भगवान रामचंद्र जी का संदेश सुनते ही जानकी जी के अंतःकरण में अपार खुशी का संचार हुआ और उन्हें शरीर की सुध भी नहीं। तो हनुमान जी ने कहा कि हे माता, हृदय में धैर्य धारण करिए और सेवकों को सुख देने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का स्मरण करिए, ध्यान करिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और पूरा
मन से, वाणी से, कर्म से सब उनके ऊपर समर्पण कीजिए और श्री रघुनाथ जी की पूता को हृदय में अंकित करिए, हृदय में लाइए और मेरे वचन सुनकर कायरता को, किसी प्रकार के भी वचन सुनकर के कायरता को छोड़ दीजिए। निर्भीक और निडरता का संदेश दे करके हनुमान जी ने जैसे माता जी को आसक्त किया, तब उन्होंने कहा निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण गोसावी। भगवान राम जी के बाणों के आगे जो राक्षसों का जो आतंक है, प्रभाव है, वह पतंग के समान है, जो पानी लगने पर ही गल जाता है, हवा लगने से वह अस्तित्वहीन हो जाता है। जननी हृदय धीर धरो। इसलिए भगवान राम जी के बाण का इंतज़ार कीजिए और जब राक्षसों को एक ही बाण से जिस प्रकार से भगवान राम जी समाप्त करेंगे, धैर्य धरने की आवश्यकता है। और ये जो बाण यानी जो राक्षस हैं, उनका ये अग्नि में जल करके वैसे ही स्वाहा हो जाएंगे। तो जो रघुवीर होत सुध पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। तो श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो मैं विलम्ब न करता। तो भगवान राम जी को आपकी खबर ही देर में आई और हे जानकी जी, यानी राम बाण रवि उए जानकी। सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह जाता है जब भगवान राम जी का उदय हो जाता है। अब ही मात में जाए लवानी। तब हनुमान जी ने पूरा प्रसंग कहते हुए कहा कि हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, मैं आपको ले जा सकता हूँ, क्योंकि परमात्मा द्वारा मुझे इतनी शक्ति प्राप्त है। लेकिन प्रभु आयुष नहीं राम रहा। पर भगवान राम जी ने की शपथ है कि मुझे तन की आज्ञा, यह प्रभु ने यह आज्ञा मुझे नहीं दी। और अतः ही माता कुछ दिन और धीरज धरने की बात है और श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आएंगे। कछुक दिवस जननी धरो धीरा, कपिन सहित यहीं रघुबीरा, निशिचर मार तो ही ले आए। और हनुमान जी ने माता सीता से कहा कि समस्त राक्षसों को मारकर आपको तभी हम ले जाएंगे। पूरे सृष्टि में इस प्रकार का संदेश आएगा। तिहु पुर नारदार जसु देवही। और नारद आदि जो ऋषि हैं, मुनि हैं, तपस्वी हैं, देवी हैं, देवता हैं, तीनों लोकों में उनका यश गान गाएंगे, भगवान के स्वरूप का वंदन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। हैं सुत कवि सब तुम्हें समान। तो सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, इनको जीत पाना बड़ा कठिन है, तो यह कैसे संभव हो सके। तब उन्होंने कहा मोरे हृदय परम संदेहा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है। सीता माता हनुमान जी से कहती हैं कि सुनी कभी प्रकट खीन निज देहा, कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे मारेंगे, कैसे तुम उन पर जीत प्राप्त कर सकते हो। कनक भूधरा कार शरीरा। और यह सुनकर हनुमान जी ने
अपना शरीर प्रकट किया। तो माता सीता को हनुमान जी के वास्तविक प्रभाव का पता नहीं था। तब हनुमान जी ने अपना विशाल स्वरूप बना करके सीता जी को दिखाया। समर भयंकर अति बलवीरा, और सोने के पर्वत के समान, समेरु पर्वत के समान आकार का अत्यंत ही विशाल शरीर हनुमान जी ने बना दिया, जो युद्ध में शत्रुओं को हृदय से भय उत्पन्न कर देने वाला। और इस प्रकार के स्वरूप को देख करके अत्यंत ही बलवान और इस प्रकार के विराट स्वरूप को देख करके माता सीता जी ने वो अपने मन में यह ज्ञात हो गया कि रघुकुल हुए ही सोई जो राम रगिरा का को तरक बड़ा सुन। अर्थात हम अपने अंतर्गण में किसी बात का तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं। भगवान राम जी की लीला अपरंपार है। सीता मन भरोस्तव है। जब हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के दूत हनुमान जी को इतनी शक्ति प्रदान की थी, जिस शक्ति के परिणाम से उन्होंने अपना कनक भूधराकार शरीर बनाया, अर्थात अपना विराट स्वरूप का वो उनके साथ उनके सामने प्रकट किया। तब माता सीता के अंतःकरण में एक प्रकार से भरोसा जगा, विश्वास हुआ, और भगवान राम और हनुमान जी के बीच के बल में अपार क्षमता है और अद्भुत क्षमता है। पुण्य लघु रूप पवन सुत गया। जैसे ही माता सीता को विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी ने अपना स्वरूप विशाल किया था, और थोड़े ही अंतराल में फिर उन्होंने अपने शरीर को छोटा बनाया। अर्थात माता सीता के अंतःकरण में जो संशय था, जो भ्रम था, और राक्षसों के बल को देख करके जैसे वह चिंतित थी, तो हनुमान जी ने कहा कि अगर सेवक उनके दूत के पास इतनी शक्ति है तो भगवान राम जी क्या नहीं कर सकते हैं। और सर्वशक्तिमान हैं, सबके, जिनके ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनकी सेवा करते हैं और जिनका गुणगान करते हैं, जिनका चिंतन करते हैं, उनके लिए कोई भी असंभव कार्य है ही नहीं। अर्थात सब संभव ही संभव है। लेकिन भगवान की लीला अपरंपार है। मानव चेतना को जगाने के लिए भगवान राम जी ने अपनी अद्भुत लीला का वर्णन तुलसीदास जी ने बड़ी रहस्यमय स्वरूप से किया है। तो सुन माता शाखा में नहीं बल बुद्धि में विशाल, प्रभु प्रताप तें गरुड़ही खाए परम बल। तब हे माता सुनो, वानरों के बहुत बल बुद्धि नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा यानी सर्प भी भगवान का अगर आशीर्वाद तो बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप भी जो है वह गरुड़ यानी छोटा भी सर्प है, वो भी गरुड़ को भी खा सकता है। तो अत्यंत ही निर्बल भी महान बलवान हो जाता है अगर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो इसीलिए कहा है प्रभु की कृपा भयों सब आदु जन्म हमार सफल ताको प्रभु कछु अगम नहीं जाकर तुम अनुकूल कव प्रताप बड़वान नहीं जा सके फल तुम। तो भगवान का अगर आशीर्वाद प्राप्त होता है तो हमको असंभव कार्य भी संभव हो जाता है और हम अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और मानवता के भावों से जिस प्रकार भगवान राम जी ने त्याग के प्रतीक के रूप में है
और पुरुषों में उत्तम हैं। उनका प्रभाव इतना बलशाली है, इतना प्रभावशाली है, जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। लेकिन उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। उनकी लीलाओं को स्वयं ही अयोध्यावासी नहीं समझ पाए, और वह आप जानती हैं, आपको सब मालूम है। तो तभी हनुमान जी कहते हैं सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विषा। प्रभु प्रताप तें गरुड़हि खाई, परम लघु व्याप। यानी हे माता सुनो, यानी वानरों के बहुत बल बुद्धि नहीं होती है, परंतु प्रभु के प्रताप से अगर जिस प्रकार से एक छोटा सा सर्प जो है गरुड़ तक को भी खा सकता है, उसी प्रकार मानव जीवन को प्राप्त करके अगर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान की कृपा बरसती है, तो कोई भी कार्य संसार में असंभव नहीं है, सब संभव ही संभव है। तो प्रभु की कृपा भयों सब आजू जन्म हमार, सब काजू जन्म हमार सुफल भाग। तो इस प्रकार के भाव रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो व्यक्त किए हैं, तो हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अद्भुत स्वरूप का जो वर्णन किया है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए तुलसीदास द्वारा रचित इस रामचरितमानस में सुंदरकांड में नर और वानरों के बीच के संग किस प्रकार से प्रेम की पराकाष्ठा की उच्चता है, कैसे वानर और भगवान की लीला के परिणाम स्वरूप वानरों ने नर रूप यानी नर और वानर का संग हुआ, और हनुमान जी ने अपने विशाल स्वरूप को दिखा करके माता सीता के संशय को दूर किया, और तब उन्होंने अपना सूक्ष्म शरीर धारण करके सीता जी के अंतःकरण में विश्वास की पराकाष्ठा का उदीयमान हुआ और विश्वास जागा, और तब धर्म अर्थ काम मोक्ष से वह परिपूर्ण हुई। भगवान के प्रति अपार श्रद्धा के भावों का पुनः संचार हुआ। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं जय श्री राम के साथ। आगे का प्रसंग कल। सबके मंगल भविष्य कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।